यहां देखिए एक बिंदु। अब बताइए कि आप इस बिंदु से गुजरने वाले कितने वृत्त बना सकते हैं? 1, 2 या असंख्य? असंख्य, जितने भी वृत्त बनाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हों, A और B, तो इनसे गुजरने वाले कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? 1, 2 या असंख्य? तो इनसे गुजरने वाला भी एक वृत्त बनाया जा सकता है। क्या केवल 1, 2? असंख्य। इन दो बिंदुओं से गुजरने वाले भी असंख्य वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु हैं, A, B और C। क्या इन तीनों से गुजरने वाला कोई वृत्त बनाया जा सकता है? कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि यदि अच्छे से कोशिश की जाएगी तो एक वृत्त तो जरूर बन सकता है। पर मान लीजिए कि बिंदु संरेखी हो। संरेखी का अर्थ है एक ही सीधी रेखा पर आने वाले। आइए देखें। तो हम लेते हैं 3 संरेखी बिंदु, यानी एक ही सीधी रेखा में आने वाले 3 बिंदु। तो क्या कोशिश करके कोई ऐसा वृत्त बनाया जा सकता है जो इन तीनों से होकर गुजरे? इन 2 से भी गुजर सकता है, और यदि मैं कोशिश करूं तो इन 2 से भी गुजर सकता है। पर क्या कोई वृत्त ऐसा हो सकता है जो तीनों से ही गुजरे? ये तो संभव नहीं है। कोई एक बिंदु, जैसे ये A, ये B, ये C, कितने भी वृत्त बना लें, लेकिन कोई एक बिंदु या तो उस वृत्त के अभ्यंतर में रह जाएगा या फिर उसके बहिर्भाग में आ जाएगा। तो ऐसा एक वृत्त बनाना संभव नहीं लग रहा जो कि 3 संरेखी बिंदुओं से होकर गुजरे। तो चलिए हम फिर से असंरेखी बिंदु लेते हैं, यानी सीधी रेखा पर ना आने वाले। मान लीजिए ये A, ये B और ये C। तो क्या इनसे होकर एक वृत्त गुजर सकता है? देखने में तो लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन हमें पक्का कैसे पता चलेगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं? सोचकर बताइए। 3 बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त बनाने का अर्थ है कि ये तीनों बिंदु उसी वृत्त पर आएंगे, ना तो उसके अभ्यंतर में ना ही उसके बहिर्भाग में, उसी वृत्त के ऊपर आएंगे। और यदि ये तीनों बिंदु एक वृत्त के ऊपर आएंगे, इसका अर्थ हुआ कि इन तीनों बिंदुओं की उस वृत्त के केंद्र से दूरी बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त पर आने वाले सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र से तो बराबर ही होती है। तो हमें बस एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जो कि इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। अब कैसे करें? तो हमने 2 बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु तो ढूंढा था। कैसे? उन दोनों बिंदुओं को मिलाकर और उनका लंब समद्विभाजक खींचकर। तो यदि मैं AC का लंब समद्विभाजक बनाऊं तो मुझे असंख्य ऐसे बिंदु मिलेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हैं। अब यदि मैं AB को भी मिला दूं और इसका भी लंब समद्विभाजक बनाऊं तो ऐसे असंख्य बिंदु मिलेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हैं। चलिए करके देखें। मान लीजिए यहां यह इसका मध्य बिंदु है और यहां मैंने एक 90 डिग्री का कोण बनाया ऐसे। तो यह इसका लंब समद्विभाजक है। मान लीजिए यहां M, तो AM बराबर है MC और ये 90 डिग्री का कोण है। अब ऐसा ही लंब समद्विभाजक मैं यहां भी बनाऊं। मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु और यहां मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। तो इस पर आने वाले सभी बिंदु इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हैं। अब ये दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है। समांतर तब होती यदि ये तीनों बिंदु संरेखी होते। ये समांतर नहीं है, तो पक्का ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी। मान लीजिए यहां। तो ये ऐसा बिंदु है जो A, B और C से समान दूरी पर है। तो यदि इसी बिंदु को केंद्र मान लें और त्रिज्या क्या लें? त्रिज्या ले सकते हैं OB, OA या फिर OC, क्योंकि ये तीनों ही रेखाएं बराबर होंगी। ये तीनों ही बिंदु O से समान दूरी पर हैं। तो यह त्रिज्या और यह O केंद्र लेकर एक वृत्त ऐसे बनाया जा सकता है। अब बताइए, क्या ऐसे एक से अधिक वृत्त बनाए जा सकते हैं? हम जानते हैं कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक से ज्यादा पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, हमने अभी देखा। और इससे समान दूरी वाले सारे बिंदु इस पर हैं और A और B से समान दूरी वाले सारे बिंदु इस लंब समद्विभाजक पर हैं। तो ऐसा केवल एक यही बिंदु है जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है।
इसका मतलब है कि ऐसा एक ही वृत्त बनाया जा सकता है, एक से अधिक नहीं। तो यहां देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये बिंदु है A और ये B। तो AB क्या है? AB किसी वृत्त की एक चाप है। मान लीजिए आपको एक वृत्त की चाप AB दी गई है, तो क्या आप इस चाप की मदद से इस वृत्त का केंद्र ढूंढ सकते हैं? यानी आप इस वृत्त को पूरा कर सकते हैं। पूरा तभी होगा जब हमें इसका केंद्र पता होगा। अब वो कैसे करें? हमने अभी अभी सिर्फ 3 बिंदुओं से समान दूरी वाला एक बिंदु ढूंढा था, तो इस चाप पर तो ऐसे असंख्य बिंदु हैं जो एक ही बिंदु से समान दूरी पर हैं। तो हम कर सकते हैं, कोई भी 3 बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए एक A ही, एक B, एक और बिंदु ले लेते हैं C। ये तीनों ही इसके केंद्र से समान दूरी पर होंगे। तो बस इस AC रेखा को मिला दीजिए और यहां से BC को। इन दोनों ही रेखाखंडों के लंब समद्विभाजक खींचिए और वो जहां पर काटेंगे, मान लीजिए यहां, तो अब ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो ही इस वृत्त का केंद्र होगा। उसे केंद्र मानकर और OA, मान लीजिए ये O है, तो OA, OC या OB इनमें से कोई भी एक त्रिज्या लेकर इस वृत्त को पूरा किया जा सकता है। तो अब एक बार याद कीजिए उन सभी वृत्तों को जो हमने कुछ चीजों की मदद से बनाए थे, जैसे कि एक बटन, एक कड़ा, या फिर एक थाली, या फिर एक बड़ा सा पहिया। तो क्या अब आप ऐसे वृत्तों का केंद्र ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल आसान है। उन्हीं वृत्तों पर कोई भी 3 बिंदु लीजिए और रेखाएं मिलाकर, यानी उनकी जीवाएं मिलाकर उनके लंब समद्विभाजक बनाइए। तो जहां पर वे लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करेंगे वही उस वृत्त का केंद्र होगा। तो आइए अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देखें। प्रश्नावली 10.3 और प्रश्न संख्या है 3 आप ही की पुस्तक से। यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। तो यहां देखिए 2 वृत्त जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वे कौन से 2 बिंदु हैं जिन पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं? एक यहां मान लीजिए A और ये B। ये दोनों ही वृत्त इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रहे हैं, एक दूसरे को इन्हीं बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा जो दोनों में आ रही है, वह AB होगी, क्योंकि यही 2 बिंदु हैं जो दोनों वृत्तों में आ रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों वृत्तों के केंद्र, यानी कि ये इस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर होंगे। यदि हम इन्हें मिला दें तो हमें सिद्ध करना है कि यह रेखा O' यह इस जीवा का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का अर्थ हुआ कि यह रेखा इसके बराबर है, मान लीजिए ये M, तो AM MB के बराबर है, और लंब का अर्थ हुआ कि यह कोण 90 डिग्री का है। यदि एक कोण भी 90 डिग्री का हुआ तो सभी के सभी 90 डिग्री के हो जाएंगे। हमने इसी पाठ की पिछली प्रमेयों में देखा था कि यदि किसी वृत्त की जीवा से केंद्र से जीवा पर एक लंब बनाया जाए तो वह पक्का उसके मध्य बिंदु पर उसे काटेगा, मान लीजिए M। और इसका विलोम भी सत्य है, यानी किसी जीवा के मध्य बिंदु से यदि केंद्र को मिलाया जाए तो वह पक्का वह रेखा इस पर एक लंब होगी। हमने ये दोनों बातें सिद्ध की थी। अब मान लीजिए कि AB का लंब समद्विभाजक बना दिया जाए, यानी उनके मध्य बिंदु से भी गुजरे और उस पर 90 डिग्री का कोण भी हो, तो पक्का ऐसी रेखा उसके केंद्र से होकर गुजरेगी। यह भी सत्य है। अब इसी आकृति में यहाँ AB उभयनिष्ठ जीवा है, यानी वो दोनों वृत्तों की जीवा है। यदि इसका लंब समद्विभाजक बनाया जाएगा तो वह इस केंद्र से भी होकर गुजरेगा और उस केंद्र से भी होकर गुजरेगा। पर मान लीजिए हमें इसे सिद्ध करना है, हमें प्रमाणित करना है, तो कैसे करें? उसके लिए हम OA को मिला देते हैं और यहां OB को मिला देते हैं। इसी प्रकार से इस ओर AO' को भी और BO' को भी। अब देखिए यहां 2 बड़े त्रिभुज हैं, AOO' और BOO'। यदि इन दोनों त्रिभुजों को लिया जाए तो इसमें AO बराबर होगी OB, क्योंकि ये इस बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो OA OB के बराबर होगी। इसी प्रकार से इस छोटे वृत्त को देखें तो O' और O' B इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वे भी बराबर होंगी, O' और O' B। अब इन त्रिभुजों में तीसरी भुजा कौन सी है? वो है OO' और OO' इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यानी
ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और तीसरी उभयनिष्ठ। तो एस 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। अब यदि ये दोनों बड़े त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसका अर्थ हुआ कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। सीपीसीटी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। मान लीजिए यह है कोण 1 और यह है कोण 2। हमने यह सिद्ध कर दिया कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब हम इन छोटे त्रिभुजों को देखें, AOM और BOM। इन दोनों त्रिभुजों में भी AO और OB बराबर होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OM बराबर होगी क्योंकि वह उभयनिष्ठ है। और कोण 1 बराबर कोण 2 हमने अभी सिद्ध किया। तो SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों छोटे त्रिभुज भी सर्वांग सम हो गए हैं। अब यदि ये दोनों छोटे त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसका अर्थ होगा कि ये रेखा AM और यह रेखाखंड MB, AM और MB ये दोनों भी बराबर होंगी। क्यों? सीपीसीटी AOM और BOM ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो इनके संगत भाग AM बराबर है MB। इसी प्रकार से यह कोण 3 और यह कोण 4 यह भी बराबर होगा। अब हम यह भी देख पा रहे हैं कि कोण 3 और कोण 4 यह एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि कोण 3 जमा कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री। अब यदि ये दोनों जुड़कर 180 बना रहे हैं और दोनों कोण बराबर हैं, हम लिख सकते हैं कोण 3 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। यानी 2 बार कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण 3 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। अब यदि कोण 3 90 डिग्री है तो 4 भी 90 होगा, और यह भी और यह भी। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा पर पड़ने वाला लंब समद्विभाजक उनके केंद्रों से होकर गुजरेगा।